అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బుర్ర రమాదేవి. వెలుగు జాడల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు మునుముందు మీ ముందుకు తీసుకువస్తా. నాకు సహకరించండి. నమస్కారం. मैं इसका जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ नहीं मालूम, फिर भी कोशिश करूंगा मैं। बीजेपी का विचार अलग रहता, कांग्रेस का विचार अलग जी। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जी। कोई पार्टी खराब नहीं रहती, कोई पार्टी कोई खराब नहीं होती, उसके चलाने वालों में फर्क रहता। कोई भी पार्टी कायम होती लेकिन चलाने वालों में फर्क रहता। आप समझने की बात है, पार्टी क्या है बुरी नहीं होती, पार्टी को चलाने में पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के विचार, पार्टी के लोग, पार्टी के लीडर्स, पार्टी के मेन लीडर, पार्टी का ऐसा फाउंडर, उसके विचार अच्छे रहना। कांग्रेस भी अच्छी, इसके विचार, इसके फाउंडर, इसके विचार भी अच्छे रहना। लेकिन अब जब आप सवाल करें, कुछ ना कुछ मेरे नजरिए में जो महसूस हुआ मैं वो बोल सकता हूँ। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। मगन लीडरशिप, हुकूमत कायम करना, हुकूमत चलाने के ख्वाहिशमंद। जी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, हुकूमत चलाने की भी ख्वाहिश, देश की सेवा करने की भी ख्वाहिश, देश को देखने की भी ख्वाहिश, देश में अमन शांति रखने की ख्वाहिश। मैं ये फर्क पाया। मैं ये नहीं बोलता कि दो कोई खराब है, इसको चलाने वाले, इसको जो चलाने वाले, अब जैसा कार है उसका ड्राइवर सही रहे तो कार सही चलती है। तो मैं कोशिश किया कि सवाल का, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, मैं अभी आया था कि वॉकिंग करके। अच्छा। और मोदी साहब में और राहुल साहब में क्या फर्क है साहब? फिर वही करीब का सवाल है वो ये क्या है कि मोदी साहब अपने हुकूमत में मगन रहते, हुकूमत चलाते उनको ये, उनके जो फॉलोअर्स है उनको सही रास्ता नहीं बताते। मोदी साहब खराब नहीं है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है, एडवाइजर्स है, उनका साथ नहीं देते। खुद एडवाइजर्स भी और मोदी साहब भी बैठ के देश के विकास के लिए, देश के गरीबी के लिए, देश के एम्प्लॉई के लिए, देश के सब चीज़ों के लिए, तरक्की के लिए कहते हैं मगर देते कम। ये मोदी साहब गवर्नमेंट में, मोदी साहब की गवर्नमेंट। मैं जहाँ तक गौर करा, मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं भी एक 78 ईयर्स का हूँ। अच्छा। मैं भी एक जमाना देखा, मैं काका है बोलने का, इसलिए कि मैं कोई नया आदमी नहीं होता। सियासत देख रहा हूँ मैं नेहरू के जमाने से देख रहा हूँ, इसलिए आपको पूछने के बाद नेहरू जी के जमाने से देख रहा हूँ। नेहरू मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा खासा बड़ा हूँ मैं, इसलिए आपके बारे में मालूम हो गया। मैं वहां से बोल रहा हूँ, मेरे काका है बोलने का। कोई लीडर जो बोलते हैं वो वायदा करना, जो बोलते हैं वो झूठ नहीं बोलना। कोई भी लीडर उसको पूरा करना। जब बोलता हूँ वो बेहतरीन लीडर, बेहतरीन सियासत, बेहतरीन यानी कि लीडर, और उसके बारे में जो भी है पार्टी, बेहतरीन पार्टी, पब्लिक खुद बोलना कि वो पार्टी अच्छी है। पार्टी वाले अच्छी पार्टी नहीं बोलना, बीजेपी वाले हमारी पार्टी अच्छी है नहीं बोलना, कांग्रेस वाले बोलना कि हमारी अच्छी है पार्टी नहीं, अवाम पब्लिक बोलना कि ये पार्टी अच्छी है, इससे हमको सुख मिलता, इससे हमको खाना मिलता, इससे हमको ऐसे नौकरी मिलती, इससे हमको प्रचार मिलता, हमको ऐसे बिजनेस मिलता, इससे महंगाई जाती। ये पब्लिक बोलना। हमें से ज़्यादा कोशिश कर रहा मैं बोलने की। ठीक है सर। राहुल साहब क्या है, राहुल साहब के बारे में नहीं बोला। राहुल साहब में एक बात क्या है, पूरे भी करते काम, जो बोलते बराबर करते। अब आपके सामने मिसाल है, आरटीसी में लेडीज फ्री बोले और बराबर करे, गारंटियां थोड़े करे, थोड़े नहीं करे होंगे, करने के उसमें है। अभी पीरियड है ना भाई, पीरियड है अभी उनको पीरियड है। अगर उनको सब मालूम है कब पूरा करना,
कब है सो एम्प्लॉइज के बारे में भी मैं बोलूंगा मैं कि अब आप उसका डिटेल चले यार मैं थोड़ा क्या है मैं अभी वो आया। आता अब वो मैं पूछता हूँ साहब, अब आप बड़े होने के नाते और रिटायर्ड HM होने के नाते और DCC आप सेक्रेटरी भी है आप कांग्रेस पार्टी में, इसलिए आपको सब कुछ तजुर्बा है बोल के आपको ये क्वेश्चन आप पूछने के वास्ते आपके पास आए अच्छा, बोलिए जल्दी जल्दी पूछिए जरा। अच्छा, BC रिजर्वेशंस का फ्यूचर क्या है साहब? BC रिजर्वेशन को फिल वक्त हाई कोर्ट स्टे दिया, जी रिजेक्ट नहीं करे, हाँ, स्टे है। इसको खामोखा प्रचार करते हुए ये रेवंत रेड्डी साहब धोखा दिए, रेवंत रेड्डी साहब चीटिंग करे, ये गलत है भाई। बोल किसको अपन क्या है तालाब को ढक्कन डाल सकते क्या? हाँ, या नहीं तो किसी आदमी के मुंह को बंद कर सकते क्या? सही। अरे घर चलाना मुश्किल है तो देश चला स्टेट चलाना क्या है? अरे उन सब मालूम है उनको, खामोखा क्या बोल रहे हैं, मैंने धोखा दिए BC के साथ, ऐसा करे अब वैसा करे ऐसा करे। एक वकील तो क्या बोला, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वकील एक वकील एडवोकेट बोलता जी कि रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालना, शर्म करना चाहिए एक एडवोकेट हो के। मैं नाम नहीं मालूम मेरे को, मैं नाम नहीं, मैं देखा वीडियो वो कह रहा है कोर्ट के सामने कि रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालना। उसको क्या है बोलने का? फैसला नहीं हुआ तुम जेल में, तो वकील कैसा बना हो? वकील कैसा बना समझ में नहीं आया। अरे एक वकील हो के बिल्कुल बोल दे रहा है, जजमेंट कर दे रहा है कि रेवंत रेड्डी आपको जेल में डालो। कोई बात है? वो समझ की बात है, सुधरना चाहिए वैसे वकील साहब। ऐसा ये अब तेलंगाना कैसा तैयार हुआ साहब? देखो तेलंगाना भी कोर्ट से तैयार नहीं हुआ जी, आप पहले याद रख लो। आप अच्छा, तेलंगाना कोई कोर्ट में जैसा BC जाके कोर्ट में जैसा स्टे आया, हाँ, तेलंगाना का इशू जाके कोर्ट में जाके नहीं बना। जी। इसको पार्लियामेंट में हाँ। आर्टिकल 3 से, हाँ, आर्टिकल 3 से इसको कायम करे, इसको लायक बना। सही। और क्या है बोलो? और सर संविधान वैल्यू है क्या है सर? संविधान जान है, संविधान देश का रक्षक है, हाँ, पॉलिटिक्स का रक्षक है, लीडर्स का रक्षक है। जी, संविधान को अगर हम खत्म करें देश खत्म होता, संविधान को छोड़ नहीं सकते। देश के हालात खराब हो जाते, संविधान को लेते हुए उसके मुताबिक उसके साथ चलना। जी, तो जब अच्छा कानून होता, अच्छा विचार होता, अच्छी हुकूमत चलती, जी, सबको मसावत होता, सबको फायदा होता। जी, ये पूरे हवाम को भी मालूम होना बोल के आपको ये सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग पूछ रहे साहब। जी। और एक रेवंत अरे आप रेड्डी, दो बोले एक दो बोले फिर सवाल है। जी, जी, रेवंत रेड्डी साहब गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताइए साहब। कोई रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, जी, बिल्कुल है सो कोशिश में है। जी, वो सिर्फ सोचने में है, जी, जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन असकुद रेवंत रेड्डी साहब बुरे नहीं है, पूरे डिमांड्स पूरे करेंगे, ये मेरा वायदा है, ये मेरा यकीन है। जी, आपके अंदाजे से अब वो लोकल बॉडी इलेक्शंस कब होने वाले हैं? लोकल बॉडीज इलेक्शन होते, स्टे खत्म होना है 2 हफ्तों में, एप्लीकेशन वो देने का पिटीशन, उसके बाद 4 हफ्ते है, 4 हफ्तों के बाद सिर्फ कुछ ना कुछ डिसाइड होता। यहाँ नहीं डिसाइड हुआ तो क्या होता, सीधा दिल्ली जाने के बाद वहाँ पार्लियामेंट में डिसाइड होता। जी, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, पार्लियामेंट में डिसाइड होता। पूरे वहाँ पूरे ग्रुप रहते, वहाँ पूरे जो लीडर्स रहते, अच्छा, पूरे गवर्नमेंट पार्टी वाले रहते, वहाँ डिसाइड होता। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिमांड्स कब पूरे होने वाले हैं सर? देखो आप यकीन करो, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ, यकीनन बराबर सेटिस्फाई करेंगे रेवंत रेड्डी साहब। अगर ये बराबर करेंगे, जैसा एक फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो जाएगा। जी, अरे भाई उन्हें घर को ले आने का है पैसे, या उन्हें इस्तेमाल करने के? नहीं, अरे ये सब पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, पूरा पैसा सबका प्रजा का है, हाँ, सब में उन्होंने तरीके से तकसीम कर रहे हैं, नए जो स्कीम्स निकल रहे हैं, हाँ, सबको ही दे रहे हैं, विडोज को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना, या और भी विडोज को 50,000 नेट दे रहे हैं। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट देखो इस तरीके से कई वैसो निकलते हैं स्कीम्स, उनको पूरा करेंगे, लेकिन बजट के लिहाज से काम होता। अच्छा,
और इत्मीनान से रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, किसी शिकावट में नहीं आना। एम्प्लॉइज वो जरूर करेंगे, इतना देंगे, इतना करेंगे कि खुद एम्प्लॉइज उनको आइंदा जिताएंगे। शुक्रिया साहब, अब अच्छा आवाम को समझ में आया जैसा क्वेश्चनों को आपने सवाल को जवाब दिए हैं। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।